अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया था एडेप्टेशंस। हमने एडेप्टेशंस की डेफिनेशंस को पढ़ा, उसके टाइप्स को भी पढ़ा। फिर हमने देखा एडेप्टेशंस और रिस्पॉन्सेज शोन बाय प्लांट्स टू वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स, चाहे वहां पे वो टेम्परेचर हो, वहां पे वो वाटर हो, या वहां पे वो सॉइल टाइप हो। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे हमें पढ़ना है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। एडेप्टेशन होती क्या है ये बेटा? कोई भी एक एट्रीब्यूट होता है एक ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो उसका फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो या एट्रीब्यूट हो, जिसकी वजह से या जो एक ऑर्गेनिज्म को किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव और रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं, उन चेंजेस, उन रेस्पॉन्सेज को हम एडेप्टेशंस कहते हैं। एडेप्टेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, phenotypic adaptations and genetic adaptations. Phenotypic adaptations generally fade away, they change according to the environment, वो change हो जाती है। फिर there are two types. Phenotypic adaptations are achieved by two means, by physiological as well as behavioral changes. ठीक है बेटा। जो genetic adaptations होती हैं, they do not fade away, they are developed by an organism during the course of evolution. तो आज के इस टॉपिक में हम यहाँ पे पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स। उसमें सबसे पहले हम देंगे फिनोटिपिक एडेप्टेशंस। तो फिनोटिपिक एडेप्टेशंस मैंने आपको बताया, दे कैन बी अचीव्ड ईदर बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स और बाय बिहेवियरल चेंजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बेटा, जो फिनोटिपिक एडेप्टेशन है, इट कैन बी अचीव्ड बाय फिजियोलॉजिकल means or physiological adaptations or responses which show the phenotypic adaptations, which give the phenotypic adaptations in animals. The atmos which is physiological means of adaptations or physiological adaptations, atmos which is sare khot godich ak example sasa gay high altitude sickness in humans. ये गए अत मज इंपॉर्टेंट एग्जांपल युस तुहसे टेक्स्ट बुक मज लिखित ये हाई आल्टीट्यूड सिकनेस क्या गई वो गोबर मैंने योगन थो नजर वन नॉर्मल प्लेन एरियाज तो हाई आल्टीट्यूड एरियाज थद एरिया पहाड़न पे लूक रोजान। ठीक यम नॉर्मल प्लेन पे इंसान रोजान युत तुम गसान व्हेन दे मूव टू द हाई आल्टीट्यूड्स तत हसा तुमन गसान लो प्रेशर, बे हसा गसान तत लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन गसान। इन आल्टीट्यूड सिकनेस, हाई आल्टीट्यूड सिकनेस गो। हाई आल्टीट्यूड सिकनेस, द रीजन फॉर द हाई आल्टीट्यूड सिकनेस इज, यहाँ पे मैं बताऊंगा, हाई आल्टीट्यूड यूजुअली ऐसा ग्रेटर देन 500 मीटर, इट इज ग्रेटर देन 500 मीटर। एग्जांपल वनो रोहतांग पास इन मनाली। ठीक है, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे हाई आल्टीट्यूड सिकनेस कि यहाँ पे आल्टीट्यूड का एग्जाम्पल। ठीक है बेटा। फिर मैंने कहा जो हाई आल्टीट्यूड सिकनेस है वो किस वजह से आ जाता है, किस वजह से, इसका रीजन क्या है। द रीजन फॉर हाई आल्टीट्यूड सिकनेस इज दैट ड्यू टू लो प्रेशर की वजह से जो ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमंस लो लैंड एरिया से हाई आल्टीट्यूड में जाते हैं, उनको वहां पे लो ऑक्सीजन लेवल आ जाती है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाती है उनमें। फिर उस ऑक्सीजन, लो प्रेशर और लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से उनमें हाई आल्टीट्यूड सिकनेस आ जाता है। उस हाई आल्टीट्यूड सिकनेस को हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे? द 3 सिम्टम्स फॉर द हाई आल्टीट्यूड सिकनेस आर, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, जो हाई आल्टीट्यूड सिकनेस है उसके 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो है वो है, नंबर फर्स्ट बेटा इसमें नासिया, नंबर सेकंड इसमें है फैटिगी, और नंबर थर्ड इसमें यहां पे है दैट इज हार्ट palpitations. These are the symptoms by which high altitude sickness can be observed. Clear? Very good. फिर उसके बाद बेटा, how the organisms which move from the low altitudes to high altitudes, या of course the human beings, वो किस तरह से इस हाई आल्टीट्यूड सिकनेस को यहां पे रेस्पॉन्स देते हैं, या उनका एडेप्टेशन किस तरह से आ जाता है। ऑफ कोर्स दिस इज द फिजियोलॉजिकल चेंज
it takes place in the blood, it takes place within the body of an organism. ठीक है, इसी तरह से वो फिजियोलॉजिकल जरिए, फिजियोलॉजिकल मीन से ही इसको अडेप्ट यहाँ पे करेगा. The adaptations or the response to this high altitude sickness is that during gradually the organism gets acclimatized and stops experiencing the high altitude sickness. यहां पे मैं लिखूंगा, क्या कहा मैंने, जो ऑर्गेनिज्म यहां पे गया बेटा, इट विद द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली, वो ग्रेजुअली क्या हो जाता है, विद द पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही गेट्स एक्लेमेटाइज्ड, एक्लेमेटाइज्ड, ठीक है, एंड stops experiencing high altitude sickness. ठीक है, वो एक्लेमेटाइज हो जाता है किसी खास टाइम के लिए, या कुछ टाइम देर के बाद वहां पे वो एक्लेमेटाइज हो जाता है, उसके बाद वो उसको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस वहां पे नहीं हो जाती है. एक्लेमेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया? इट इज द प्रोसेस by which an organism adapts to the ambient environment so that it gets adjusted there. फिर से मैं कह रहा हूं, जो एक्लेमेटाइजेशन है, एक्लेमेटाइजेशन अख प्रोसेस यम सॉर्गेनिज्म एडजस्ट गसान कुछ खास चेंज मुतलिक एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंटस मज, तथ एक्लेमेटाइजेशन. यह हेको तुम क्वेश्चन हेत कुन सात क्वेश्चन, एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस सह गई एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस. एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस क्या गई? एडजस्टमेंट. इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. It is the process by which an organism shows adjustment in its environment so that it can show optimal performance. बात आई समझ? बात आई ना समझ? शाबाश. Then how do the organism, ये मैंने कहा acclimatization. अब इस acclimatization में क्या हो जाता है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म, जिसको नासिया, फैटिगी, हार्ट पल्पिटेशंस आ जाती है ड्यू टू लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, उस एक्लेमेटाइजेशन में क्या आ जाएगा, वो किस तरह से इन वाले सिम्टम्स को फेड करेगा या रिस्पॉन्स देगा. यहाँ पे द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द एक्लेमेटाइजेशन आर, इन एक्लेमेटाइजेशन में क्या क्या आ जाता है बेटा, किस वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है. इट इंक्लूड्स, नंबर फर्स्ट, it stops experiencing or it gives response to the low oxygen concentration. A response to low oxygen concentration या oxygen level. Number first, by increasing RBC count, it increases the RBC count. Number second यहाँ पे बेटा वो है that it decreases binding affinity of hemoglobin. Number third, it increases the breathing rate. इन 3 फिजियोलॉजिकल वेज की वजह से एक ऑर्गेनिज्म को फिर वहां पे अल्टीट्यूड सिकनेस नहीं आ जाती है. और वी कैन से दैट दीज आर द रेस्पॉन्सेज और एडेप्टेशंस which are given to this high altitude sickness when an organism, your human, moves from lowland areas to high altitude areas. This is actually acclimatization, that is adjustment process. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया बेटा कि जो ऑलरेडी वहां पे रहते हैं, यानी जो ट्राइबल एरियाज के लोग होते हैं, जो हाई ट्राइब्स होते हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ऑलरेडी रहते हैं, तो उनको क्यों नहीं इसकी प्रॉब्लम हो जाती है? क्योंकि मैंने यहां पे आपको कहा, जब मैंने कहा कि इसको रेस्पॉन्स मिल जाता है, इट ग्रेजुअली गेट्स एडेप्टेड और एक्लेमेटाइज्ड, इट मीन्स दैट वो उनको भी पहले वहां पे हो चुकी होगी हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को फिजियोलॉजिकली वहां पे एडेप्ट किया, फिर एडेप्ट किया बाय प्रोड्यूसिंग आरबीसी का हाई, इंक्रीजिंग और प्रोड्यूसिंग हाई नंबर ऑफ आरबीसीज, decreasing binding affinity of hemoglobin, increasing the breathing rate, they would not later on face this high altitude sickness. Clear? This was all about the physiological means of achieving the phenotypic adaptations that are shown. Example was the high altitude sickness, जो मैंने यहाँ पे बताया, high altitude sickness in case of the humans. Clear? Now later on, sometimes few organisms which cannot show the adaptations by physiological means, or
जहां पे हम कहेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें फिजियोलॉजिकल वेज ऑफ अचीविंग द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस वो उनमें नहीं होती है, देन दे शो द एडेप्टेशन बाय बिहेवियरल चेंजेस, उनमें बिहेवियरल चेंजेस आ जाती है। क्लियर? फिर से मैं कहूंगा यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें फिजियोलॉजिकल वेज ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनल और इंटरनल एनवायरनमेंट या होम्योस्टेसिस नहीं होता है, उनमें क्या हो जाता है बेटा, दे कैन मेंटेन द एक्सटर्नल टेम्परेचर और दे कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, दे कैन शो द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस बाय बिहेवियरल चेंजेस। और उन बिहेवियरल चेंजेस को समझने के लिए यहां पे हम एग्जांपल लेंगे पीरियोडिक एक्टिविटी शोन बाय वेरियस ऑर्गेनिजम्स हियर। क्लियर? तो यहां पे हम देखेंगे बेटा दूसरी इन फिनोटिपिक एडेप्टेशंस दैट आर अचीव्ड बाय phenotypic adaptations achieved by behavioral ways, behavioral adaptations। behavioral adaptations, ठीक है बेटा। इसमें एग्जांपल हम लेंगे सबसे पहले वो है बेटा पीरियोडिक एक्टिविटी, पीरियोडिक एक्टिविटी, पीरियोडिक एक्टिविटी। क्लियर? पीरियोडिक एक्टिविटी इज शोन बाय सेवरल ऑर्गेनिजम्स, जैसे डेजर्ट लिजर्ड्स होती हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है, डेजर्ट लिजर्ड्स। हाउ डू दिस डेजर्ट लिजर्ड maintains the internal body temperature? If it is not by the physiological means, then it shows by behavioral changes. It shows the periodic activity to maintain the body temperature in order to show the optimal performance। ठीक है बेटा, यहां पे ये वाली एक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने की वजह से है, या टेम्परेचर को मेंटेन करने की वजह से, या ये जो बिहेवियरल एडेप्टेशन यहां पे है इट इज फॉर द टेम्परेचर हाई और लो टेम्परेचर। यह तो याद अक्का युस डेजर्ट लिजर्ड छ तमिस मज फिजियोलॉजिकल वे टेम्परेचर मेंटेन करनुक तरीक की क्या कर टेम्परेचर मेंटेन बाय बिहेवियरल चेंजेस। वो क्या गम तमिस यह रोजान दोन जायन रोजान, अमिस सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक बे रोजान इट ऑल्सो रिजाइड्स इन, यह रोजान इन द बर्रोज, और यह हेको वन शेड रोजान शेडन मज रोजान। ठीक क्लियर? सपोज करो ये डेजर्ट लिजर्ड अमिस 20 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर आसान, यानी अमिस कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर थवन 20 डिग्री सेल्सियस, यथ पे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस करान। ठीक अगर ये बॉडी टेम्परेचर अम सोन 20 डिग्री सेल्सियस यानी यथ वन कंफर्ट जोन बोन गो, तेल क्या करे कम यह बर्रो मज नेबर नेरान तो गसान कोर सरफेस पे तो सरफेस ऑफ अर्थस पे, यानी यह बास्किंग खतर नेबर गसान इन द सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तत करान हीट एब्जॉर्ब। तम पे युथि अमिस हीट एब्जॉर्ब करान अमिस बासान मे गो 20 डिग्री या कंफर्ट जोनस तक वोत मे टेम्परेचर या कंफर्ट जोन हूर गो टेम्परेचर, तम पे करान मूव, फिर से ये मूव करता है शेड्स में या बर्रोज में, ताकि यह कर पन बॉडी टेम्परेचर कंफर्ट जोनस में मेंटेन या 20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन तो हाई ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। क्लियर? बे वनमो बताया फिर इस डेजर्ट लिजर्ड यह करान युथि अमिस बॉडी टेम्परेचर कंफर्ट जोन बोन गसान इट मूव्स इन सन, इट मूव्स और बास्कस इन सन। ठीक, देन इट एब्जॉर्ब्स हियर द हीट। When the temperature exceeds the comfort zone, it shifts to the shades. This is shaded kun gasa when the temperature is high. When the temperature is high, this is surface of earth kun gasa when the temperature is low. Clear cha? Omo dayo process ho sakta, yani it is the behavioral change. Behavior che yad sama, periodic activity hama. This atmas karan kam gara nera never gara gasa baros maz shades kam tem se ta sachi karan panun body temperature maintain the beach hama optimal performance। कत आया समझ? अत करान अत पीरियोडिक एक्टिविटी सचान ब्या पीरियोडिक एक्टिविटी या गुबरमोन वन, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन। दोयम अत एग्जांपल एस्टिवेशन।
यम गई पीरियडिक एक्टिविटीज एस्टिवेशन ब्याक हसा गई माइग्रेशन यमो जरिए तम त्रेनवे हसा बिहेवियरल एडेप्टेशन मज यथ मज ऑर्गेनिज्म बिहेवियरल चेंज ताकि सह कर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हाइबरनेशन तुझो पता अत हसा विंटर स्लीप एग्जाम्पल अत मज तह वन रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स एक्चुअली यम रेस्पॉन्सेस तुम हसा एडेप्टेशन ठीक यह ऑलरेडी पर्मुत ये मज एग्जाम्पल बियर ठीक या ग्राउंड स्क्वेरल्स ठीक है एस्टिवेशन समर स्लीप ठीक अत मज गई फ्रॉग्स तो माइग्रेशन अत मज बर्ड्स ठीक गुब्रा तो यह बनवान यम हसा गई बिहेवियरल एडेप्टेशंस shown by those organisms which could not afford the physiological adaptations. Clear छा शाबाश तो अलबत्ता अम पे चूंकि बे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़न यम टेम्परेचरस मुतलिक तुम गो यह वार कत याद यानी तुम गो यह नॉलेज कि यम हसा ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई कर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन तो वो पढ़ो रेगुलेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। बोर्ड की तरफ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद में दूसरी एडेप्टेशन को यहाँ पे पढ़ाऊंगा जो जेनेटिक है या जो टेम्परेचर के रिलेटेड है या जो और रूल्स वहां पे हैं, ग्लोगर्स रूल्स, एलस रूल्स, जॉर्डन्स रूल्स, उनको मैं आराम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा बेटा, हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स on the basis of temperature regulation या टेम्परेचर के मतलब सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे होगी that will be on the basis of how do they regulate the body temperature। उस बेसिस पे हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। On this basis there are 3 types of the animals found। यथ में निश 3 किस्मन एनिमल्स कैसन हसा होमियोथर्मस ठीक कैसन हसा वन ब्याद नून पोइकिलोथर्मस ठीक, तो कैसन हसा वन ब्याद नून हिटेरोथर्मस ठीक क्या मोन में How do the organisms regulate the body temperature, यानी टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले जो होमियोथर्मस है, होमियोथर्मस तो एक याद रेगुलेटर्स, दे आर रेगुलेटर्स ठीक है। तो पता रेगुलेटर्स हसा गई तम ऑर्गेनिजम्स यम हसा होमियोस्टेसिस मेंटेन करन, यम पन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट थावन, तुमन हसा वन होमियोथर्मस, यानी दीज मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, मतलब दे मेंटेन कांस्टेंट और दे शो कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर whatever will be the external body temperatures, they show that by means of homeostasis that we have already discussed. Now most of the mammals जो है they come in this homeothermos, they are homeothermos ठीक है, या they are endothermos here। poikilothermos जो है, poikilothermos are those organisms which are conformers, तुम हसा conformers, they could not or they cannot regulate, they cannot maintain the constant body temperature। These organisms yani poikilothermos, they change the internal body temperature or temperature as per the ambient temperature is concerned, yani तुम body on temperature change करा, internal body temperature on change करा, युथ external body temperature आस ठीक छा। तेम पत पकान ब्रोह कन पाना हेटेरोथर्मस, हेटेरोथर्मस जनरली रेगुलेटर्स, यानी हम इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट थामा, मगर कुन साथ कैन खास पीरियोडिक एक्टिविटी एट सम
पर्टिकुलर पीरियोडिक एक्टिविटी जैसे हाइबरनेशन के दौरान या स्टिवेशन के दौरान उनका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होता है एज पर द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज कंसर्न। और इसमें यहां पे एग्जांपल्स आप लिखोगे ग्राउंड स्कैरल्स, ग्राउंड स्कैरल्स। ठीक है बेटा, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स यानी हिटेरोथर्मस। हिटेरोथर्मस वनमो बत बे एक फिर तम ऑर्गेनिजम्स जनरली आसान homeotherms, they maintain constant internal body temperature, but at a particular period of time these show the hibernation hibernation at particular period of time the temperature, body temperature is different from the normal body temperature। क्लियर, शाबाश। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे देखेंगे एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, एंड दैट क्लासिफिकेशन will be on the basis of source of heat or where they will get the heat। वो कहां से अपनी एनर्जी को लाते हैं ताकि वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कर सके वहां पे। एंड ऑन दिस बेसिस वी हैव टू टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हियर, वन दैट आर द एंडोथर्मस, तमन एंडोथर्मस। The second group you say तमन एक्टोथर्मस, एक्टोथर्मस। ठीक गुब्रा, यम एंडोथर्मस आसान तम कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जनरली मेंटेन कर। ठीक, उमन क्या टेम्परेचर सोर्स हीट हुंद सोर्स मज इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज दे गेट हीट फ्रॉम इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी। ठीक, तमन एंडोथर्मस। क्लियर, मोस्ट एनिमल्स एंडोथर्मस यानी मैमल्स तम एंडोथर्मस। उमन वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर, तम पे एक्टोथर्मस ब्रॉड कैटेगरीजन मज डिवाइड कर। एक्टोथर्मस तम दे गेट और तमन मज हीट द सोर्स ऑफ हीट इज द एक्सटर्नल, the source of heat is external। जमन इन एनिमलन cold blooded animals, cold blooded animals। Clear Gubra? So this was the classification of animals on the basis of temperature regulation। Clear? I hope that you will remember this and you would have understood this topic। If anyone among you will have confusion, please message me or call me। Thank you so much। That's all for today। The next topic will be tomorrow।